हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एलटी का जो पेपर हुआ था उसकी हम आयोग द्वारा जो है आंसर की लेके आए हैं। कृपया आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए सुमेलित नहीं है? तालाब की इच्छा लिप्सा सही है, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु सही है, खाने की इच्छा बुभुक्षा सही है। तो आयोग ने जीतने की इच्छा जिज्ञासा यही माना है, डी। 32वां क्वेश्चन, रीतकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद से संबंधित गलत तथ्य को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही उत्तर दिया है, घनानंद ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य का संपूर्ण ताना बाना बुना था। इसका राइट आंसर सी हो, ठीक है। अब 33वां क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना के लेखक? तो यह 4 भागों में विभाजित है, हरवंश राय बच्चन की है। आयोग ने इसका फाइनल आंसर की में यही माना है, हरवंश राय बच्चन। 34वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ था? तो इसका आयोग ने गुजरात में माना है, ठीक है। 35वां क्वेश्चन, मुहावरे और अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? ईंट से ईंट बचाना, असंभव कार्य करना, यही सही माना है आयोग ने, ठीक है। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधोलिखित में से उदय प्रकाश की कहानी संग्रह नहीं है? मोहनदास, पीली छित्री वाली लड़की और अंत में प्रार्थना, या कोसर से कुर्सी की घटवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब 36वां क्वेश्चन, मिलान करना हाथ से जड़ित बाण भट्ट का, रित संहार कालिदास, सिपुराल माघ का है, नरसिंह चर्चन श्रीहर्ष का हो जाएगा। इसका आयोग ने 37वां का डी माना है, आप लोग मिला लीजिएगा। कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की माना है, ठीक है। शेरशाह का न्याय के कहानीकार वृंदावन लाल वर्मा को माना है। 40वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ था? इसका सही आंसर ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्योम है, ध्यव, अद्वैत। तो इसका सही आंसर अम्बक माना है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन, बीती विभौरी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट उठा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर माना है भ्रांतिमान, ठीक है। 43वां क्वेश्चन, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है? उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना है, ठीक है। 44वां क्वेश्चन, प्रत्येक दृष्टि से इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें माना है ना तो ए ना तो दो, ठीक है। 45वां क्वेश्चन, नंद द्वारा लिखित रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर डी माना गया है, ठीक है, डी रोला। 46वां क्वेश्चन, जो अंत से कष्ट से निवारित किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक प्रयोग हुआ? दुर्निवार। इसका आयोग ने फाइनली आंसर की डी माना है। 17वां क्वेश्चन, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951, ठीक है। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग में पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो अवनी पृथ्वी, यही माना है, ठीक है। अब यहाँ पे मिलान करना है, केदार ने जमीन पक रही है, भूरी विभाग मुक्तिबोध की, रामचंद्रिका केशवदास की, धूप की धान गिरजा कुमार माथुर की। इसका राइट आंसर ए माना है। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेखा चित्र से नहीं है? कौन रेखा चित्र की से संबंधित नहीं है? तो व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्र पूर्ण चित्रण नहीं है, यही सही माना है आयोग ने, ठीक है। 51वां क्वेश्चन है, ज्ञानबोध नामक कृति के रचयिता मलुकदास को माना है। 52वां क्वेश्चन, कर्ता ने का प्रयोग किस काल में नहीं होता है? अथवा अपूर्ण भूत में। इसका विकल्प डी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि लिखी जाने वाली भाषा है मराठी, पंजाबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठी, ठीक है। 54वां क्वेश्चन, दोहा और रोला छंद में मिलाने से कौन सा छंद बनता है? तो इसका सही उत्तर कुंडलिया। 55वां क्वेश्चन, तत्सम उपन्यास के रचनाकार हैं राजी सेठ हैं। और 56वां क्वेश्चन है, घनानंद, सुजान सागर, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज राठौर, अर्घान त्रिलोचन प्रेम प्रतीक जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को माना है, ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन, मुदित महीप मंदिर आई काव्य में कौन सा अलंकार है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है? तो दाल का है। ठीक है। अब 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी का कवि नहीं है? तो पूर्वी हिंदी का कवि नहीं है, भूषण को माना है। 61वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हिंदी साहित्य का अतीत। यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। 62वां क्वेश्चन, 62वां पूछ रहा है संस्कृत का अनुवाद कौन सा गलत है? गांव के चारों ओर बाग है, ग्रामम परतः उद्यानम संत नहीं अस्थि हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन, राजपुरुषः का समास विग्रह संस्कृत में होगा? राजपुरुषः या राजस्य पुरुषः या राजपुरुषः या राजपुरुषः, इसका राइट आंसर ए। ठीक है। 64वां क्वेश्चन, किरातार्जुनियन के संदर्भ में असत्य है संस्कृत, इसका राइट आंसर डी माना है। इसमें अर्जुन और किरातधारी कुमार कार्तिकेय से युद्ध हुआ था ना, इसमें भगवान शिव से उनका युद्ध हुआ था। ठीक है। 65वां क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, ए माना है। 66वां क्वेश्चन, कौरवी पश्चिमी हिंदी की, मालवी राजस्थानी, बघेली पूर्वी, भोजपुरी बिहारी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन, सुंदरदास, संत सुंदरदास के गुरु का नाम? तो इसका राइट आंसर दादू दयाल। ठीक है। 68वां क्वेश्चन है, सोरठा किस छंद में को उल्टा कहा जाता है? तो सोरठा को दोहा को उल्टा कहा जाता है। ठीक है। 69वां क्वेश्चन, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक है। 70वां क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है। 71वां क्वेश्चन, कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। 72वां क्वेश्चन, काव्य की आत्मा संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण या विकल्प विज्ञान से नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। 73वां क्वेश्चन, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पथिक जमा दानी ऐसा रखने वाला ब्रजभाषा में कोई दूसरा नहीं हुआ, घनानंद के विषय में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आयोग ने फाइनली यही माना है। 74वां क्वेश्चन है, विजय प्रशस्ति के लेखक श्रीहर्ष को माना गया है। 75वां, अद्भुत रस उत्साह, यही माना गया है। 76वां, भारतेंद्र श्री चंद्रावली, गौसंकट प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रसेन बालकृष्ण भट्ट, भारत सौभाग्य बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगंत, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है, रस नित्योत्पत्ति के संबंध में मुक्तिवाद, यहाँ भुक्तिवाद में मिस्टेक हुआ था, आप लोग आपत्ति किए होंगे तो उसको काटना पड़ेगा, मुक्तिवाद नहीं भुक्तिवाद हो जाएगा। ठीक है। फिर किस आचार्य ने दिया है? तो इसका राइट आंसर भट्टनायक को माना है। 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा जहाज का पंछी। ठीक है। 79वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम शब्द है नाम, नेम या काम या, तो इसका सही उत्तर मानना है नाम। ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुअन वेद समयवन प्रकट कुरान, रामचरित मानस की प्रशंसा करते हुए दोहा किसने लिखा है? तो ये रहीम दास ने लिखा है। 81वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में मैथिली तरल गुप्त की रचना नहीं है, कौन सी है? भारत भारती, साकेत, यशोदा, पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। 42वां क्वेश्चन, तो यह स्थापना और तर्क का है, तो इसका राइट आंसर दोनों गलत दिया गया है। ठीक है। 83वां क्वेश्चन, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन, मुग्धबोध ने संवेदनात्मक ज्ञानात्मक संवेदना इस सूत्र वाक्य का प्रयोग किस काव्यधारा के लिए किया गया? तो इसका नई कविता के लिए किया गया है। तो हेलो बच्चों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए मेहनत मैं बराबर रोज करता रहूँगा और नया प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। 85वां क्वेश्चन, दस कुमार चरित्र के रचयिता दंडी हैं। 86वां क्वेश्चन, शुष्क का नीरस माना है आयोग ने। ठीक है। 87वां क्वेश्चन, करी उपाय बाँस डारिये कटाए, नहीं उपजो नहीं बाँस नहीं फेरी बाँसुरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंददास। 88वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता है, तो यही सही होता है। 89 सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर माना है। ठीक है। 90वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था 1947 में। ठीक है। वह ब्राह्मणों को धन देता है, अनुवाद सह ब्राह्मणेभ्यः धन ददाति,
इसका डी हो जाएगा। ठीक है। 92वां क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है यमगाथा। 93वां क्वेश्चन, ध्रुव स्वामी के नाटककार का नाम जयशंकर प्रसाद। 94वां क्वेश्चन, एक और द्रोणाचार्य के लेखक शंकर शेष हैं। 95वां को उत्तर रामचरित में कितने सर्ग हैं, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग प्रत्येक दृष्टि से सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 97वां, नई समीक्षा के प्रतिमान नामवर सिंह हैं। ठीक है। कवि कलगुरु किस रचनाकार को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। 99वां क्वेश्चन, किसने कबीर की वाणी का डिक्टेटर कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 100वां क्वेश्चन, कार्तिकेय का जन्म से संबंधित रचना है कुमार संभवम। ठीक है। 101वां, ये आयोग द्वारा फाइनल आंसर की है। ठीक है। 101वां क्वेश्चन, कादम्बरी काव्य रूप है गद्य कथा है। ठीक है। 102वां क्वेश्चन, नंददास के भक्तमाल में प्रस्तुत 56 चंद्रहास अग्रज सुहृद प्रेम पथ पगे में किस संदर्भ में है, नंददास के। ठीक है। मेरी आत्मा कहानी शीर्षक के किन दो साहित्यकारों ने आत्मकथा लिखी है, तो राहुल सांस्कृतियान तथा चतुर्सेन शास्त्री। 104वां क्वेश्चन, अंगूठी का नगीना के रचनाकार का नाम किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है। 105वां क्वेश्चन, यति अर्थवेद का सही विकल्प है यति, इसका सही अर्थ हो जाए, इसका सही है विकल्प सी, ये विराम और सन्यासी। 106वां, तार सप्तक में संग्रहित कवियों के विषय में सही नहीं है, वैचारिक साम्यता। ठीक है। 107वां, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह हाशिए का गवाह। 108वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, निबंध स्त्रीलिंग। 109वां क्वेश्चन, सुनीता कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली में किस शब्द का प्रयोग किया है, जनपति हिंदुस्तानी। 110वां क्वेश्चन है, नीचे स्थापना तर्क का है, इसका राइट आंसर हो आप लोग देख लीजिए, इसके विकल्प सी हो जाएगा। 111वां क्वेश्चन, स्वधन ईरम का शुद्ध संधि रूप हो जाएगा, इसका माना है आपने स्वयरम। ठीक है। 112वां क्वेश्चन, कौरवी को कहा जाता है खड़ी बोली। 113वां क्वेश्चन, लड़के ने लड़कियों की मिठाइयाँ दी, यह कर्म कारक, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है। 112वां क्वेश्चन, पाए महावर दैन के नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़ित जाए, इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रांतिमान। 115वां क्वेश्चन, युग में और वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, मुनि बहुवचन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रोला। 116वां क्वेश्चन है, रोला छंद है, क्या है, सम्मात्रिक है। ठीक है। 117वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। 118वां क्वेश्चन है, हिंदी किस कहानी को नामवर सिंह ने नई काव्य धारा की पहली कहानी स्थापित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिंदे। 119वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य युग्म के लिए वाक्यांश के लिए सुमेलित नहीं है, तो प्रतिउन्नति, जो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 120वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाँद। 121वां क्वेश्चन, रौद्र का अस्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। 122वां, लघु का विलोम नहीं है, तो ये कुरूप। 123वां का, निम्नलिखित में कौन सुमेलित युग्म सुमेलित है, तो जुगुप्सा विभत्स का। 124वां, धोखा किसका निबंध है, प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है। और आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 125वां, प्रबंध काव्य हमीर रासों के रचयिता हैं, जोधराज हैं, हा व्यंजन है, उष्म है। 127वां, अतिथि देवो अब्दुल बिस्मिल्लाह खां हैं। 128वां, मगर एक आवाज़ किसकी कृति है, तो इसका लीलाधर मंडलोई हो जाएगा। अमृत राय, हम लोग, कलामो गोविंद चादर, अंधामुख धर्मी, खंडित यात्राएं, नरेश मेहता, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 130वां, गमला किस भाषा का आगत है, पुर्तगाली। 131वां, चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन वर्ष है वह 1888। 132वां, किस रीतकालीन कवि ने सतसई के लिए रचना नहीं की है, रसलीन ने। ठीक है। 133वां क्वेश्चन, स्थापना कबीर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 134वां, मरुभूमि का वह मेघ किसकी जीवन गाथा वर्णित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला का। 135वां, डायरी के नीरज पृष्ठ इलाचंद्र जोशी की रचना है। ये लड़की कहानी किसकी लेखा, कृष्णा सोविती की।
आप लोग मिला लीजिए सेट के अनुसार। आप लोगों का जो भी सेट हो, हमारा ये सेट था, कौन सा सेट नहीं, हर प्रकार के सेट। तो चलते हैं पौधे को। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किया था 1903 में। मनुष्य से बड़ा उसका अपना विश्वास, स्वयं उसकी रचा हुआ विधान। यह पंक्ति किसे लिए? दिव्या से। 139वां आवारा मसीहा की साहित्यकार की अपनी जीवनी है शरद चंद्र की। 140वां क्वेश्चन, संतन कहाँ सीकरी काम, आवत जात बनैया टूट गए बिछड़ गए हर नाम। इसकी यह रचना है कुंभनदास की। 141वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक है। 142वां क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं सुसाद का दुर्लभ। 143वां, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आयोग ने यही माना है। 144वां, काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण या नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा संस्कार या ललित हास के कारण बनता है तो वह काव्य में किस दोष का उपस्थिति मानी जाती है? तो च्युत संस्कृत दोष माना जाता है। ठीक है, यही आयोग ने माना है। 145वां, भैरव रामायण की रचना तुलसीदास के आग्रह पर किसने की थी? तो रहीम के आग्रह पर। 146 निम्नलिखित में से छंद बताइए, इसमें से इंद्रवज्जा माना है। 147वां, अधोमुखा में, इसका राय अधः माना है। 148वां, गवाक्षय में शब्द का संधि विच्छेद गोधन अच्छय, और राइट आंसर हो जाएगा। 149 का, वर्तनिक दृष्टि कौन सा शब्द शुद्ध है? आध्यात्मिक। ठीक है, विकल्प जी राइट आंसर हो जाएगा। 150 का, हिंदी निबंध का आरंभ किस शताब्दी में हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था, इसलिए समाप्त होता है। और आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।